हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ डीएस होता हूं। आज एक व्यूअर की डिमांड पर ये स्टोरी ट्रांसलेशन करने के लिए मैं आपके साथ हूं। तो हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, आज इस चीज़ पर पूरा अध्ययन करेंगे। तो मैंने एक बहुत सरल सी एक स्टोरी ली है, जिसको मैं जब छोटा था तब इसको मेरे गुरुजी बनवाया करते थे। तो मुझे याद आ गया आज, तो मैंने कहा उसी स्टोरी को मैंने अपने शब्दों में लिखा है। अब पता नहीं किसी बुक में किस तरह से कहाँ लिखी होगी, मुझे नहीं पता इसका। तो चलिए देखो, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं कोशिश करूँगा एक एक शब्द इसका ट्रांसलेट करके आपको सिखाने के लिए। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए। एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन प्रातःकाल वह खेत जोतने गया। उस दिन ठंड अधिक थी। किसान ठंड से कांप रहा था। अचानक उसने खेत में एक सांप देखा। सांप सर्दी से मृतप्राय हो चुका था। किसान ने सांप को उठा लिया और उसे घर ले आया। उसने आग के पास सांप को रखा। गर्मी लगने से सांप को चेतना आई। वह इधर उधर चलने लगा। वहां किसान का छोटा बच्चा खेल रहा था। सांप ने बच्चे को काट लिया। जब किसान ने बेटे को मृत देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने तुरंत एक डंडा लिया और उससे सांप को मार डाला। सच है, दुष्ट जीव का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये है स्टोरी। अब इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। मैंने इसको अलग अलग दूर दूर एक एक सेंटेंस में इसलिए लिखा है ताकि आपको बनाने में, समझने में, देखने में आसानी रहे। मैं चाहता तो इसको एक साथ स्टोरी की तरह लिख देता और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करता, लेकिन मैंने कहा जो न्यू व्यूअर हैं, न्यू बिगनर्स स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। एक सेंटेंस जहाँ हिंदी में है वहीं पे इंग्लिश में लिख जाएगा तो उनको आसानी रहेगी। मैंने इस दृष्टि से इस पूरी स्टोरी को दूर दूर करके बिखेर दिया है। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद फिर स्टोरी का एंजॉय करते हैं, स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं और मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो एक एक करके सेंटेंस बनाएंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। तो आइए पहले वाले सेंटेंस को करते हैं। मैं इसमें रेड पेन यूज कर रहा हूं ताकि आपको अलग स्पष्ट दिखाई दे जाए। तो एक गांव में एक किसान रहता था। ये ऐसे सेंटेंस देयर के साथ स्टार्ट होते हैं। देयर लिव्ड अ फार्मर in a village। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए इसमें लिव्ड लगाया गया है। तो मैं एक एक नियम भी साथ साथ आपको बताता चलूंगा कि कौन सी चीज कहाँ कैसे आ रही है। स्टोरी तो आपने खूब बनाई होंगी, खूब देखी होंगी और पढ़ाने वालों ने आपको खूब पढ़ाया होगा, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं इस तरह से आपको शायद कहीं ना मिले। चलिए अगले सेंटेंस की ओर। एक दिन प्रातःकाल वह खेत जोतने गया। तो इसमें सबसे पहले एक दिन की अंग्रेजी लगाओ, वन डे। प्रातःकाल, वह खेत जोतने गया। अब ये प्रातःकाल है, समय दिया गया है, इसको हम सबसे पीछे ले जा सकते हैं। वह खेत जोतने गया, तो इसमें सब्जेक्ट आता है वह और गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसमें ही वेंट टू। अब खेत जोतने और गया, दो क्रियाएं हैं, जोतना और गया। तो जब एक क्रिया यहां पे आ गई वह गया टू, अब इसके साथ दूसरी क्रिया लेनी पड़ेगी, टू प्लो। प्लो मीन्स होता है जोतना। द प्लो द फील्ड। टू प्लो द फील्ड इन मॉर्निंग। तो एक दिन वह गया खेत जोतने, खेत को जोतने इन मॉर्निंग। अब मॉर्निंग जो वर्ड है इसको यहां भी लगा सकते हैं, वन डे मॉर्निंग, यहां भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह सही है। ठीक। तीसरा सेंटेंस देखते हैं स्टोरी का। उस दिन ठंड बहुत अधिक थी। तो ये सर्दी गर्मी मौसम वाले सेंटेंस आपको याद होगा, ये बनते हैं हमेशा इट से। इट वॉज वेरी कोल्ड डे।
दिन बहुत ठंडा था। स्टूडेंट बहुत धीरे 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 सेंटेंस को बनाइएगा, एक एक चीज सोच सोच के बनाएंगे, आपको स्टोरी करना आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, अगर आपको देख के अच्छा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेली एक स्टोरी कराऊंगा इसी तरह से एक एक समझा के, ठीक है। उस दिन बहुत अधिक ठंड थी, इट वॉज वेरी कोल्ड दैट डे, सॉरी दैट डे। किसान ठंड से कांप रहा था, ठीक है। तो ये था थी थे पास्ट में गया, रहा लगा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस में गया, तो इसमें लीजिए द फार्मर वाज शिवरिंग विथ कोल्ड। किसान ठंड से कांप रहा था, द फार्मर वाज शिवरिंग विथ कोल्ड। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, ठीक। ये तो सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल आराम से देखिएगा। अगला देखिए, अचानक उसने खेत में एक सांप देखा। अचानक, अब अचानक के लिए सडनली लगा दीजिए, ऑल ऑफ ए सडन, कुछ भी लगा सकते हैं, मैं ऑल ऑफ ए सडन लगा देता हूं, ऑल ऑफ अ सडन। अभी तक हमने केवल अचानक के लिए लिखा है ऑल ऑफ ए सडन। उसने खेत में एक सांप देखा, मतलब उसने एक सांप देखा, ऐसे बनाओ इसको। उसने का मतलब ही, देखा पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, ही सॉ ए स्नेक, एक सांप, SNAK, ही सॉ ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। कहां देखा उसने? इन द फील्ड, फील्ड में, खेत में उसने एक सांप को देखा। यहां तक आपको समझ आ रहा होगा बहुत आराम से एक एक शब्द में, इसीलिए आपको धीरे धीरे बना रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख सकें। अब सांप सर्दी से मृतप्राय हो चुका था, मतलब बिल्कुल मरे जैसा हो गया था, मरने जैसा, तो द स्नेक। अब हो चुका था, ये पास्ट परफेक्ट में गया तो हैड, और होने के लिए लगाते हैं बी, और बी के साथ लगाएंगे इसकी थर्ड फॉर्म, तो बिकम, हैड बिकम। अब कहेंगे मृतप्राय, मृतप्राय का मतलब बिल्कुल अचेत अवस्था में, उसे अता पता ही नहीं है, तो इसके लिए अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस विद कोल्ड, ठंड से। तो द स्नेक हैड बिकम अनकॉन्शियस विद कोल्ड, तो सांप सर्दी से बिल्कुल अनकॉन्शियस, अचेत हो गया था, जिसको ज्यादा चेतना नहीं थी। अगला सेंटेंस, किसान ने सांप को उठा लिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में गया, तो द फार्मर, उठा लेना के लिए मतलब ले लिया, टुक अप द स्नेक, टुक अप माने उठा लिया, किसको? सांप को। बिल्कुल सिंपल है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस क्या कहता है? और उसे घर ले आया, और के लिए एंड, उसको घर ले आया है, तो लाया ब्रॉड, और उसे घर ले आया, एंड ब्रॉड इट होम, और उसको घर ले गया। अगला सेंटेंस है, उसने आग के पास सांप को रखा, तो उसने का ही, उसने क्रिया क्या है? रखा, ही पुट, किसको रखा? इसको रखा, सांप को। ये इट जो लगी है सांप के लिए लगा सकते हैं, या ही पुट द स्नेक आग के पास, नियर द फायर। बहुत आराम से समझिए एक एक शब्द, मैं आपको समझाने की वजह से थोड़ा सा कर रहा हूं उसको आराम से, ठीक है। उसने रखा इसको या सांप को नियर द फायर, आग के पास। अब देखिए आगे क्या होता है, गर्मी लगने से सांप को चेतना आई, ठीक। देखिएगा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है, गर्मी लगने से,
द वार्मथ ऑफ द फायर, गर्मी के लगने से, गर्मी काय से लगी, आग से, गर्मी लगने से सांप को चेतना आई। तो गर्मी के लगने से क्या हुआ, फायर ने ब्रॉट द स्नेक टू लाइफ, उसको चेतना दिया, या इसको कह सकते हैं ब्रॉट द स्नेक टू कॉन्सियस, कॉन्सियस भी लगा सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर उसमें अनकॉन्सियस लगा है, तो यहाँ पे कॉन्सियस लगा सकते हैं क्योंकि वहां चेतन हो गया था, यहां चेतन हो गया है। अगला सेंटेंस देखिए, वह इधर उधर चलने लगा। तो वह का मतलब इट के साथ शुरू करें इसको, इट स्टार्टेड, इट स्टार्टेड मूविंग अबाउट, वह चलने लगा। अब इट बिगन टू बिगन वाले स्टार्ट से नहीं है, उसने चलना स्टार्ट कर दिया, ये उससे है, ठीक है। मूविंग अबाउट, मूविंग अबाउट का मतलब इधर उधर आसपास के एरिया में उसने चलना शुरू कर दिया। जैसे ही सांप को गर्मी लगी वैसे वहां से चलना शुरू कर दिया उसने। वहां किसान का छोटा बच्चा खेल रहा था। ये सेंटेंस स्टूडेंट देखिए, ये लगा, ये गागी के है, इसको समझ के फ्यूचर में मत चले जाना। ये उसने चलना शुरू कर दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, स्टार्टेड इसीलिए लगा है। गागी के वाले सेंटेंस आपने पढ़ाए होंगे किसी ने तो देखा होगा, गागी के लगा होता है तो फ्यूचर में है, ये गागी के फ्यूचर वाला नहीं है, ये इसका सेंस लगा के देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगले पे, वहां किसान का छोटा बच्चा खेल रहा था। तो वहां के लिए सबसे पहले लगाते हैं, वहां के लिए देयर लगा दिया, किसान का छोटा बच्चा, तो द स्मॉल चाइल्ड कर सकते हैं, द लिटिल चाइल्ड कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए। द लिटिल चाइल्ड ऑफ द फार्मर, द लिटिल चाइल्ड ऑफ द फार्मर वाज प्लेइंग देयर, देयर को आप पीछे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ स्लैश लगा के लगा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप यहाँ लगा सकते हैं इसमें, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सांप ने बच्चे को काट लिया। तो सांप ने काटा, किसने है, सांप ने, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सांप ने। अब लेंगे क्रिया, क्रिया क्या है, काट लिया, पास्ट इंडेफिनिट की, बाइट की, बिट। द स्नेक बिट, किसको काटा है, द चाइल्ड, सांप ने काट लिया बच्चे को। बस यहीं तक। जब किसान ने बेटे को मृत देखा, ठीक, जब के लिए वैन, जब किसान ने बेटे को देखा, तो देखने वाला कौन है, किसान। वैन द फार्मर, अब ये सब्जेक्ट आ गया, तो यहां देखा, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग देखने की क्रिया जो लगेगी वो सेकंड फॉर्म की, द फार्मर सॉ। अब किसको देखा है, सॉ हिज सन, अपने बेटे को, सन या हिज सन कुछ भी लगा दिए, एक शब्द मैंने हिज ज्यादा लगा दिया, अपने बेटे को नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। द सन कैसा देखा उसने, डैड, डी है। ये गर्मी हो रही है, इतना पसीना सा हो गया है थोड़ा सा। चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब दो सेंटेंस इस तरह से जुड़े हों, जब किसान ने बेटे को मृत देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया, जब के साथ जब तो लगा हुआ होता है तो जब के लिए तो हमने वैन लगा दिया, और या तो या तब लगा हुआ हो तो उसके लिए देन नहीं लगाते हैं, हम पहले वाले सेंटेंस के पीछे कॉमा लगा देते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं हर बार बताता रहूंगा आपकी स्टोरी में, तो आप लोग देखते रहिए और ध्यान रखिए। तो जब के साथ तो की अंग्रेजी या तब की अंग्रेजी नहीं लगाते, केवल कॉमा लगाते हैं, ठीक है। आइए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो उसे बड़ा क्रोध आया, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। तो इसके लिए, तो के लिए तो हमने वहां पीछे कॉमा लगा दिया है पिछले सेंटेंस में, उसे गुस्सा आया, वह गुस्सा हो गया, ऐसे समझ लो उसको। तो ही, जब कॉमा लगाया हुआ है तो फिर कैपिटल लेटर नहीं लिखना है, फिर स्मॉल लेटर में ही काम चलेगा, ठीक। ही, अब गुस्सा आ गया या गुस्सा हो गया, दो शब्द आते हैं इस चीज के लिए, तो या तो ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रीव लगाना है या फिर बी से बिकम बनाना है। तो बिकेम लगा लेते हैं, सरल होता है। ही बिकेम, बड़ा गुस्सा, वेरी एंग्री, ही बिकेम वेरी एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आ गया। अगला सेंटेंस, उसने तुरंत एक डंडा लिया, ठीक है।
या तो तुरंत की अंग्रेजी पहले भी लगा सकते हैं या बाद में लगा सकते हैं, तो हम पहले ही लगा के शुरुआत। इमीडिएटली ही टुक, उसने लिया। क्या लिया? ए स्टिक, उसने एक डंडा लिया। अब देखिए क्या होता है आगे। और उसने सांप को मार डाला। और के लिए एंड। किल्ड द स्नेक, किल्ड द स्नेक, और उससे सांप को मार डाला। किल्ड द स्नेक, अब उससे की अंग्रेजी लगानी है विद इट। इट का मतलब डंडा उठाया, ये इट जो आई है वो डंडे के लिए है। एंड किल्ड द स्नेक विद इट। यहां तक क्लियर हो गया होगा? ठीक, अब एक लास्ट वाला सेंटेंस और बचा है, इसकी तरफ चलते हैं। सच है, सच है का मतलब यह सच है। ठीक, इट इज ट्रू। क्या सत्य है? सच है। अब यहां सच है, अब उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, लेकिन जो हिंदी में सेंटेंस बनता है वो है सच है कि। आप चाहो तो की भी जोड़ सकते हैं, और नहीं है तब भी आपको यहां दैट लगाना पड़ेगा सेंटेंस के नियम के अनुसार। ठीक है, के भी लगा दीजिए, कॉमा या कुछ भी, कोई एक चीज लगेगी इनमें से, लेकिन उसके लिए दैट जरूर आएगा। क्या है? एक दुष्ट जीव का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ए विक्ट, इट इज ट्रू दैट ए विक्ट क्रीचर, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाहिए वाले सेंटेंस शुड से बना करते हैं, आपको पता है, और कभी और नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए नेवर बी ट्रस्टेड। ठीक, ये आपका लास्ट सेंटेंस पूरा हुआ। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम रोजाना एक पार्ट, एक स्टोरी कराते रहेंगे, कुछ न कुछ आपको एक पैसेज टाइप का। तो आप लोग कैसा लगा मेरा वीडियो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं तभी इस स्टोरी का जो सीरीज है तभी इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग मुझे बताएं। दूसरी चीज, आप लोग बताएं कहाँ कहाँ से है मेरे वीडियो, कहाँ कहाँ तक पहुंच रहे हैं, और किसी को कोई परेशानी है तो अपना फोन नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मुझे बताएं कि ये परेशानी है, मैं उसको हल करूंगा। तो किसी भी चीज के लिए आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।